क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, लाखों लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं और हजारों लोग हाथ जोड़कर एक ही बात कहते हैं कि बाबा मेरी झोली भर दो। लेकिन क्या बाबा श्याम हर किसी की झोली एक जैसी भरते हैं? क्या बाबा उसी भक्त को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा पूजा करता है, या फिर उसे चुनते हैं जो सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाता है? या फिर बाबा श्याम की नजर में भक्त की पहचान कुछ और ही है? अगर आप बाबा श्याम को सच्चे दिल से मानते हैं तो आज का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की किसी ऐसी घटना का जवाब हो जिसका जवाब आप पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। और शायद आपको आज समझ आए कि बाबा श्याम अपने जीवन में कब आते हैं, क्यों आते हैं और किसे चुनते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले या अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के सामने बैठने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर सुन लीजिए, क्योंकि बाबा श्याम को पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक सच्चा दिल ही काफी होता है। जय श्री श्याम दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हम सिर्फ भगवान की बातें नहीं करते बल्कि उस विश्वास की बात करते हैं जो मुश्किल समय में इंसान को टूटने से बचाता है। सबसे पहले जानते हैं कि बाबा श्याम किसे चुनते हैं। देखिए, हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसी इच्छा जरूर होती है जिसके लिए हम भगवान के सामने बार बार हाथ जोड़ते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार में सफलता चाहिए, किसी को अपने बेटे की चिंता है, किसी की बेटी की शादी की चिंता, और किसी के घर में पैसों की परेशानी चल रही है। और कोई ऐसा भी है जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो वो चुपचाप तकिए में मुंह छिपा कर रोता है। वो किसी को नहीं बताता, बस बाबा श्याम से कहता है कि बाबा अब आप ही संभाल लो। और शायद यही वो पल होता है जब बाबा श्याम अपने भक्त को चुनते हैं, क्योंकि बाबा को आपकी आवाज की ऊंचाई नहीं, उन्हें आपके दिल की सच्चाई चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग मंदिर में बहुत लंबी पूजा करते हैं, बहुत सारे नियम जानते हैं, बहुत सारे मंत्र भी बोलते हैं, और ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा श्याम के सामने अगर मन में अहंकार है, अगर दूसरे के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर घर में अपने ही लोगों को हम अपमानित करते हैं, तो फिर हमें एक बार खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारी पूजा सिर्फ मंदिर तक है या हमारे व्यवहार तक भी पहुंचती है। क्योंकि भगवान के सामने सिर झुकाना आसान है, लेकिन किसी गरीब के सामने इंसानियत से झुकना मुश्किल है। मंदिर में श्याम श्याम बोलना आसान है, लेकिन घर में गुस्सा आने पर अपनी जुबान को रोक लेना मुश्किल है। वैसे ही बाबा के चरणों में फूल चढ़ाना आसान है, लेकिन किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना असली भक्ति है। और शायद बाबा श्याम इसी भक्ति को देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बाबा श्याम को क्या चाहिए। कभी आपने गौर किया है, जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तब भगवान से उसकी मांग छोटी होती जाती है। शुरुआत में तो हम कहते हैं बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा काम ऐसा हो जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए। लेकिन जब परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इंसान सिर्फ इतना कहता है कि बाबा बस मेरा हाथ मत छोड़ना। और यही वो प्रार्थना है जिसमें शायद सबसे ज्यादा ताकत होती है।
क्योंकि इसमें मांग कम है और विश्वास ज्यादा है। इसमें शर्त कम है, समर्पण ज्यादा है। और बाबा श्याम के भक्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वे बाबा से सिर्फ जीतने की नहीं, बाबा के साथ चलने की प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था, बहुत साधारण सा इंसान, ना कोई बड़ा कारोबार, ना ही कोई बड़ी पहचान। सुबह नौकरी पर जाता था, शाम को थका हुआ घर लौटता था। घर में बूढ़े माता पिता थे, पत्नी थी और 2 बच्चे। कुछ महीनों से हालात बहुत खराब चल रहे थे। नौकरी में भी परेशानी, घर का खर्च मुश्किल, बच्चे की फीस बाकी और ऊपर से पिता की दवाई। उस आदमी ने बहुत कोशिश की, लोगों से मदद मांगी, जहां उम्मीद दिखाई दी वहां भी गया, लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब मिला कि अभी हमारे पास भी नहीं है। एक दिन वो बहुत ज्यादा टूट गया। रात को घर से बाहर निकला, किसी को कुछ भी नहीं बताया, बस एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही कोई प्रसाद, ना फूल, ना चढ़ावा। उसने अपनी जेब टटोली, एक छोटा सिक्का जेब में था। उसने उसे बाबा श्याम के चरणों में रख दिया और कहा कि बाबा, ये बहुत कम है, लेकिन आज मेरे पास बस इतना ही है। फिर कुछ देर चुप रहा और उसकी आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। और उसने बाबा से बोला कि बाबा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बस मुझे इतनी ताकत दे देना कि बाबा मैं अपने परिवार के सामने हार ना मानूं। अब सोचिए, उस दिन उसने बाबा से क्या मांगा? पैसा? नहीं। चमत्कार? नहीं। उसने सिर्फ हिम्मत मांगी। और यही बात समझने वाली है। कई बार हम भगवान से कह देते हैं कि मेरी परेशानी को खत्म कर दो, लेकिन शायद भगवान कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाऊंगा कि तुम अपनी परेशानी से लड़ सको। अगले दिन उस आदमी को अचानक एक पुराने जानने वाले का फोन आया। उसे एक काम का मौका मिला। काम छोटा था और पैसे भी कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसने उस काम को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। उसके सारे दुख एक दिन में खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब वो टूटता नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास आ गया था। उसे लगने लगा था कि मेरा बाबा मेरे साथ है। और भाइयों और बहनों, यही बाबा श्याम की सबसे बड़ी कृपा है। हर बार चमत्कार ये नहीं होता कि आपकी समस्या तुरंत गायब हो जाए। कभी कभी चमत्कार ये होता है कि समस्या वही रहती है, लेकिन जो आपका हौसला है वो बदल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा श्याम किसे चुनते हैं। बाबा श्याम उसे नहीं चुनते जो सिर्फ खुशियों में बाबा को याद करे। बाबा उस भक्त को चुनते हैं जो परेशानी में भी कहता है कि बाबा, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो वो भगवान को याद करे, अच्छी बात है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो जाए, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, जब मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले और जब बार बार दरवाजे बंद हो और फिर भी इंसान ये कहे कि बाबा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जानते हैं। शायद यही सच्ची शरण है। बाबा को चुनने वाला भक्त कैसा होता है? वो भक्त दूसरों की खुशी से नहीं जलता। अगर किसी दूसरे के घर में खुशियां आई तो वो दिल से कहता है कि बाबा श्याम, उसके घर की खुशियां बनाए रखना। वो किसी गरीब को देखकर मुंह नहीं फेरता। वो अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के बाद सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करके अपने मन को शांत नहीं करता।
वो गलती होने पर माफी मांगना भी जानता है। वो किसी को धोखा देकर बाबा के सामने आकर सिर्फ फूल चढ़ाने को भक्ति नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है बाबा श्याम मंदिर में जितने हैं उतने ही हमारे व्यवहार में भी हैं। और शायद इसलिए बाबा का सच्चा भक्त बाहर से तो बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होता है। एक और बात, इसे ध्यान से सुनना। अगर आपकी जिंदगी में इस समय बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी काम बिगड़ता जा रहा है, तो तुरंत ये मत सोचिए आपकी बाबा मुझसे नाराज है। हो सकता है आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं बाबा आपको उस रास्ते से बचा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। कई बार हम किसी चीज के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है कि बाबा बस ये काम हो जाए, लेकिन वो काम ही नहीं होता और हम दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि बाबा ने तो मेरी सुनी ही नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि अगर वो काम उस समय पर हो गया होता तो शायद हमारी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तब समझ में आता है कि बाबा ने मेरी प्रार्थना ठुकराई नहीं थी, बाबा ने तो मेरी रक्षा की थी। इसलिए अगर आज आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाबा श्याम ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है बाबा कह रहे हो कि थोड़ा रुक जा, जिस चीज को तू अंत समझ रहा है वहीं से तेरी नई शुरुआत होगी। और अगर बाबा श्याम आपको चुन ले तो फिर आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? सबसे पहले आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। आप हर बात पर घबराएंगे नहीं। लोग क्या कह रहे हैं इस बात से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा कि मेरा बाबा मेरे साथ है, और ये विश्वास इंसान को अंदर से बदल देता है। पहले छोटी परेशानी आती थी तो हम कहते थे अब क्या होगा, बाद में वही परेशानी आती है और हम कहते हैं देखते हैं कि बाबा क्या करवाते हैं। पहले कहते थे कि मेरी किस्मत खराब है, और फिर हम कहते हैं कि बाबा की मर्जी में ही मेरी भलाई है। पहले हम हर चीज में अपने हिसाब से चाहते थे, अब समझ में आता है कि भगवान का समय हमारी घड़ी से अलग चलता है। और दोस्तों, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन से आपकी चिंता आदि खत्म हो जाएगी। अब आपके घर की भी कोई कहानी हो सकती है। शायद आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाता है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता। शायद वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी, आपका भाई, या शायद आप खुद। बाहर से मुस्कुराते हैं, सबसे कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि सब ठीक नहीं है। तो आज बाबा श्याम के सामने सिर्फ इतना कहिए कि बाबा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अपनों को सुरक्षित रखना, ठीक रखना। यकीन मानिए, जब इंसान अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा प्रार्थना करने लगता है तो उसकी भक्ति में एक अलग ही मिठास आ जाती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम आपको चुने तो आज से आप एक छोटा सा काम शुरू करिए। जब भी किसी के बारे में बुरा बोलने का मन करे तो एक सेकंड रुकिए और मन में कहिए कि बाबा श्याम, मुझे इसकी जगह अपना मन सुधारने की शक्ति दो। जब किसी की सफलता देखकर जलन हो तो कहिए कि बाबा, उसके साथ साथ मेरी मेहनत को भी आशीर्वाद देना। जब कोई आपको दुख पहुंचाई तो कहना कि बाबा, मुझे बदला लेने से ज्यादा खुद को संभालने की शक्ति देना। और जब आपकी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा हो
तब ये मत कहिए कि बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, बल्कि ये कहिए कि बाबा आपने मुझे इसके योग्य समझा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यही भाव धीरे धीरे आपकी भक्ति को बदल देगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आखिरी समय पर कोई रास्ता निकल आया? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस काम की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अचानक से हो गया? या क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में थे और अचानक से किसी ऐसे इंसान ने आपकी मदद कर दी जिससे आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो हो सकता है आप उस पल को सिर्फ संयोग समझ रहे हो, लेकिन भक्त उसे कहते हैं बाबा श्याम की कृपा। हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी को रास्ता मिलता है, किसी को हिम्मत मिलती है, किसी को सही इंसान और किसी को सही समय पर सही फैसला लेने की बुद्धि, और किसी को तो सिर्फ इतना भरोसा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। तो दोस्तों, आज जब भी आप घर से बाहर निकले या अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के सामने दीपक जलाएं, तो उनसे लंबी चौड़ी प्रार्थना मत करिए। बस हाथ जोड़कर कहना कि बाबा मुझे अपना ऐसा भक्त बनाना कि जिसे देखकर आपको अपने भक्त पर गर्व हो। क्योंकि आखिर में बाबा श्याम को हमारी घर की बड़ी बड़ी सजावट नहीं चाहिए, उन्हें हमारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। और शायद इसी वजह से कभी कभी बाबा उस इंसान को चुन लेते हैं जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिसके पास सच्चा विश्वास होता है, जिसके पास सिर्फ 2 आंसू होते हैं और उन आंसुओं में बाबा के लिए पूरा संसार होता है। याद रखिए, जिस दिन इंसान कह देता है बाबा अब सब आपकी मर्जी, शायद उसी दिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म होने लगती है। क्योंकि समस्या खत्म हो या ना हो, लेकिन डर खत्म होने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई अधूरी इच्छा है और कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो परेशान मत होइए। बाबा से बस इतना कहिए कि बाबा मुझे नहीं पता मेरा कल कैसा होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कल आपके बिना तो नहीं होगा। और फिर देखिए, रास्ता धीरे धीरे खुद दिखाई देने लगेगा। हो सकता है आपकी इच्छा उसी रूप में पूरी ना हो जिस रूप में आपने मांगी थी, लेकिन बाबा शायद आपको उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी में लगे हों। इसलिए भरोसा रखिए, सब्र रखिए, कर्म करते रहिए और बाबा श्याम का नाम अपने दिल से मत जाने दीजिए। एक सच्चा भक्त जब बाबा का हाथ पकड़ लेता है तो उसे हर पल यही महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा श्याम है। और अगर आपके दिल में भी बाबा श्याम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिख दीजिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। शायद आपकी एक छोटी सी जयकार किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय बहुत परेशान है, और उसे फिर से जीने की, लड़ने की और विश्वास रखने की एक वजह मिल जाए। और दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल को भी जरा सी भी छू गई हो तो मैजेस्टिक मंत्रास को अपना परिवार समझकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसके जीवन में इस समय बाबा श्याम के भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं फिर मिलूंगी आपसे बाबा श्याम की एक और ऐसी ही भावुक कहानी के साथ।
तब तक अपने बाबा को याद रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और सबसे जरूरी बात, अपने दिल में उम्मीद जिंदा रखिए, क्योंकि क्या पता जिस दरवाजे को आप बंद समझकर बैठे हैं, बाबा श्याम उसी दरवाजे की चाबी अपने हाथ में लेकर खड़े हों। बस समय आने का इंतजार हो। तो जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम महाराज की जय हो। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।